हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का नाम हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा यूज। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला है हमें यहाँ पर ही एक्सप्लेन करके बताना है जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है क्लोरोबेंजीन का, वो हमारा कम क्यों होता है, किससे, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है क्लोरोबेंजीन का, वो हमारा कम क्यों होता है, वो हमारा लोअर देन क्यों होता है, किससे, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। किससे, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। ठीक है, हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो आते हैं सोल्यूशन में लिखते हैं, लिखा हुआ है सोल्यूशन में हमारा लिखा हुआ है द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन cyclohexyl chloride as in chlorobenzene CCl bond is sp2 hybridized। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है क्लोरोबेंजीन का, वो हमारा कम होता है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। बिकॉज क्योंकि अगर हम क्लोरोबेंजीन में देखें, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है उसके अंदर हम कार्बन और CL मतलब क्लोरीन, C मतलब कार्बन, अगर हम कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को देखें तो उसमें जो हमारा बॉन्ड होता है उसकी हाइब्रिडेशन देखें, उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, उसकी हाइब्रिडेशन होती है हमारी sp2। क्या होती है, sp2। ठीक है, वेयर एज इन साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, और अगर हम ऐसे ही हम देखें साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में, ठीक है, तो द CCl बॉन्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम ऐसे ही हम देखें साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो हमारा कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, उसकी हाइब्रिडेशन होती है हमारी sp3। क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन हमारी वहाँ पर होती है। ठीक है, एस sp2 हैज़ मोर एस करेक्टर। अगर आप देखोगे हमारा sp2 होता है उसके अंदर हमारा ज़्यादा एस करेक्टर होता है, उसके अंदर हमारा मोर एस करेक्टर होता है। ठीक है, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर जो हमारा sp2 है उसके अंदर हमारा ज़्यादा एस करेक्टर होता है, ज़्यादा एस करेक्टर होने की वजह से हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। किससे, देन sp3 से। किससे, देन sp3 से, मतलब sp2 के अंदर हमारा ज़्यादा एस करेक्टर होता है, ज़्यादा एस करेक्टर होने की वजह से हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। किससे, देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, या आप बोल सकते हो देन साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। ठीक है, क्लोरोबेंजीन लेस पोलर देन साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 के अंदर, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है, क्या होता है, जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है वो हमारा कम पोलर होता है। हमारा क्लोरोबेंजीन होता है हमारा कम पोलर होता है देन साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। किससे, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। इसका मतलब हो गया क्लोरोबेंजीन हमारा कम पोलर होता है और हमारा साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड होता है हमारा ज़्यादा पोलर होता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, तो मैंने आपको देखो यहाँ पर और अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको नीचे स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया क्लोरोबेंजीन का और साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर दोनों के स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन का, और ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, उसने हमसे यहाँ पर बोला था हमारा क्लोरोबेंजीन में अगर हम लोग कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड देखेंगे वो क्या है, हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा यहाँ पर कार्बन है, क्या है, हमारा बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पर हमारा कार्बन लगा हुआ, कार्बन के साथ हमारा क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर जो कार्बन है, ये जो हमारा यहाँ पर कार्बन है, कार्बन कैसा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में देखोगे तो ये क्या है, जो हमारा साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में हमारा जो कार्बन सेल का बॉन्ड है वो क्या हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या है, हमारा यहाँ पर कार्बन है, क्या है, यहाँ पर हमारा कार्बन हुआ, कार्बन के साथ हमारा क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये कार्बन जो है क्या है, जो हमारा यहाँ पर ये वाला कार्बन है, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हमारा कैसा कार्बन है, हमारा कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा sp2 होता है उसके अंदर हमारा ज़्यादा एस करेक्टर होता है और sp3 के अंदर हमारा कम एस करेक्टर होता है। ये आपको कैसे पता है, आप यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा sp2 है, क्या है, यहाँ पर हमारा sp2 है। sp2 मतलब एक हमारा s का बॉन्ड है, दो हमारे p के बॉन्ड, मतलब टोटल हमारे जो हमारा कार्बन है टोटल हमारा 3 बॉन्ड से अटैच है। कैसे है, देखो यहाँ पर एक हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक, एक बॉन्ड हमारा ये हो गया। ठीक है, और 2 और 3, ठीक है, कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 और 3, टोटल बॉन्ड हो गए हमारे 3 का मतलब एक s और 2 p के टोटल बॉन्ड हो गए हमारे 3। ठीक है, अब इसको 100 को डिवाइड कर देते हैं हम 3 से, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 33.3% हमारा एस करेक्टर है किसके अंदर, sp2 के अंदर। ठीक है, और ऐसी अगर हम बात करें sp3 के अंदर, किसके अंदर, sp3 के अंदर यहाँ पर कितने बॉन्ड है, यहाँ पर हो गया हमारे टोटल 4 बॉन्ड, मतलब एक s का और 3 किसके हैं, 3 है हमारे p के, टोटल बॉन्ड हो गए हमारे 4 कैसे हो गए। तो यहाँ पर हमारा एक कार्बन है, एक कार्बन हमारा एक इस वाले बॉन्ड से जुड़ा है 1 2, एक हमारा क्लोरीन से जुड़ा है 3 और एक हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा, मतलब है कि हमारा यहाँ पर H भी होगा। ठीक है, टोटल बॉन्ड हो गया हमारे यहाँ पर 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम डिवाइड कर देते हैं 100 को 4 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 25। कितना आ गया,
हमारा आ गया 25%, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारा sp3 है इसके अंदर हमारा s करेक्टर है 25% और जो हमारा sp2 है उसके अंदर हमारा s करेक्टर है 33.3%, ठीक है। और आपने पढ़ा भी होगा जितना ज़्यादा हमारा s करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जितना ज़्यादा हमारा s करेक्टर होता है उतनी ही ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो जो हमारा क्लोरोबेंजीन है इसके अंदर हमारा एस करेक्टर जो है हमारा ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा क्लोरोबेंजीन है वो हमारा लेस पोलर है, किससे, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। इसी वजह से क्या है, इसी वजह से हमारा यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट जो है हमारा क्लोरोबेंजीन का वो कम है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी वजह से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा ज़्यादा है एस करेक्टर की वजह से, ठीक है। अब हमारा एस करेक्टर ज़्यादा है तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हमारा डाइपोल मूवमेंट भी कम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जितना ज़्यादा हमारा एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा डाइपोल मूवमेंट कम होगा। डी का मतलब होगा डाइपोल, एम का मतलब हो गया मूवमेंट। मतलब जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और जो हमारा एस करेक्टर है वो हमारे यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डाइपोल मूवमेंट के, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमारा डाइपोल मूवमेंट बताना था कि हमारा क्लोरोबेंजीन का ज़्यादा है कि हमारा साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का ज़्यादा है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। थैंक यू।